इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कलकत्ता के बाग बाज़ार इलाके में, और हम जहां खड़े हैं इसे कहते हैं बाग बाज़ार जामा मस्जिद। जी हां, ये है बाग बाज़ार जामा मस्जिद। बाग बाज़ार का जो इलाका है वो शाम बाज़ार और काशीपुर के बीचों बीच वाक़ा है। और ये बाग बाज़ार जामा मस्जिद, आपको बता दें ये मस्जिद गालिबन 80 साल पुरानी है। गालिबन 1937-1938 में इस मस्जिद का बुनियाद रखा गया था। लेकिन मसला ये है कि ये जो मस्जिद है ये पूरा ही गैर मुस्लिम आबादी वाले इलाके में आबाद है। और इस मस्जिद का सबसे बड़ा मसला जो है मस्जिद को आबाद करने का है। यहाँ पर मस्जिद से जुड़े कई लोग हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल मस्जिद की तामीर हो रही है और मस्जिद को इस वक्त कई मसाइल का सामना है। मस्जिद के बहुत हम लोग मस्जिद के अंदर भी दिखाएंगे किस तरह से मस्जिद में दरारें आ गई है। सबसे पहले मस्जिद से जो लोग जुड़े उनसे हम बात करते हैं और मस्जिद को किन किन मसाइल का सामना है उनसे हम बात करेंगे। मेरे सामने मौलाना रोशन ज़मीर साहब है जो मस्जिद के सदर हैं। मौलाना साहब, इस मस्जिद के बारे में कुछ बताएं। मैं अपने तमाम ज़ायरीन और जो इस न्यूज़ हालात बंगाल को इस वक्त देख रहे हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस मस्जिद के ताल्लुक़ से जो बात है कि ये मस्जिद तकरीबन 80-85 साल कदीम मस्जिद है और ये मस्जिद बाग बाज़ार संजीवनी हॉस्पिटल के बिल्कुल मुत्तसिल है। और इस मस्जिद का मामला ये है कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द अपने मुस्लिम भाइयों की कोई आबादी नहीं है। बस एक हमारे बड़े अज़ीज़ और ख़ास इस मस्जिद के देखभाल के लिए जनाब हसन भाई हैं जो यहाँ करीब में रहते हैं। ये हसन भाई हैं। उसके अलावा ये हमारे हसन भाई हैं जी। और इनके अलावा इधर कोई आसपास कोई भी मुसलमान नहीं रहता है। और बहुत बड़ी बात है कि इस मस्जिद को इस वीरान जगह में आबाद किया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी इस मस्जिद जो में लोग आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल में कोई आता है तो चला आता है यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, वरना कोई रास्ते से गया अगर किसी की नज़र पड़ गई, नमाज का वक्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह चला आता है, वरना इस मस्जिद को आबाद करने में और किसी लोगों के हाथ नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अब तक ये जो छतें बनी हैं और इस मस्जिद को देखभाल में हमारे साबिक़ इमाम मौलाना याकूब साहब जो बिलगछिया के हैं, उन्होंने बहुत दिन तक इस मस्जिद का देखभाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन तक करते रहे। आज भी उनकी जो है सरपरस्ती में और उनके मातहत हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद का सदर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद में जो काम हो रहा है, इस काम पर मैं अवाम अहले सुन्नत को और तमाम मुसलमानों को जो है तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इसकी तरफ राग़िब हों और इस मस्जिद को आबाद करने में हमारी मदद करें, हमारी कमेटी की मदद करें। और बरसों से इस मस्जिद को लोगों की ताउन की ज़रूरत है और हमें ऐसा लगता है कि अगर लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे तो जिस तरीके से बहुत सारी मसाजिदें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, ये भी मस्जिद निकलने के ख़दशे में है। मगर इस वक्त बिलगछिया के तमाम लोग और बिलगछिया के हमारे सुन्नी तबका के लोग, काशीपुर और सौदागर पट्टी के लोग इस मस्जिद को जो है देखभाल करते रहे और जुमा की नमाज़ में आते भी हैं। चूड़ीपाड़ा, सौदागर पट्टी और लीचू बगान के लोग भी इसमें शिरकत करते हैं, आते जाते हैं। मगर यहाँ की आबादी से कोई इसका मसला कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस मस्जिद की छत और इस मस्जिद की जो इमारत है वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है और छतें तो इस कदर डैमेज हो चुकी हैं कि आप जब तस्वीर दिखाएंगे उधर की तो बात समझ में आएगी कि किस कंडीशन में हमारी ये मस्जिद है। और मैं कलकत्ता के तमाम मुसलमानों को मुखातब करके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपने बड़ी बड़ी मस्जिदों को आबाद किया है और ताउन करके अपने काम को, अपने कीमती माल को आपने उसमें सर्फ किया। जो ख़ास मुस्लिम आबादी में कई लाख की आबादी में जो है वो मस्जिद आबाद हैं, आप भी उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। मगर अल्लाह के घर की तरफ तवज्जो करें और इस बाग बाज़ार मस्जिद की तरफ आप ख़ास ख्याल करें कि इस मस्जिद को भी हमें कैसे आबाद रखनी है और इस मस्जिद को कैसे हमें बचाना है, कैसे तामीर करना है, उस पर आप लोगों का ख़ास ख्याल रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे मस्जिद के इमाम साहब से। मौलाना साहब, हम लोगों ने देखा छत कभी भी गिर सकती है, क्या कहिएगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत इमाम आपसे मुखातब होना चाहता हूँ और आपकी नज़र इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ
कि जैसा कि हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन साहब ने आपकी जानिब बखातब के इन्होंने कहा, और मैं भी कहना ये चाहता हूँ कि ये गैर आबाद जगह में ये मस्जिद आबाद है और ये मस्जिद आपके तवज्जो का तालिब है। लिहाजा हमारी और आपकी और सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो गैर आबाद जगह में ये मस्जिद आबाद है उसको हमें और आपको आबाद करना है। और जो मस्जिद के जो खस्ता हालात हैं ये भी आपकी निगाहों के सामने है, और इसे भी अपने जहन में रखते हुए हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि ये गैर आबाद जगह में जो मस्जिद है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आपको अगर फुर्सत के लम्हात मिलते हों तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जुमा के दिन भी आप तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि जब आप अपनी निगाहों से देखेंगे तो कुछ और दिल में बात चलेगी और मस्जिद की मोहब्बत आप तक पहुँचेगी। तो ये मस्जिद, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी तवज्जो को इस गैर आबाद जगह में जो बाग बाज़ार जाए मस्जिद वाक़ है, इसकी तरफ अपने जहन को मबजूल करें और इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दें। आप यहाँ नमाज़ पढ़ाते बताएं कि 5 वक्त की नमाज में आमतौर पे औसतन कितने नमाजी यहाँ होते हैं? अभी लगभग 5 वक्त की नमाज में ज़्यादा नहीं, कभी 10, कभी 5, कभी 6, कभी 7, यही नमाजियों की तादाद होती है। और क्या मुसलमानों की आबादी है आसपास? यहाँ पे मुसलमानों की आबादी तो कोई ख़ास नहीं है, नहीं के बराबर है। एक आध दो मुसलमान है तो वो बहुत कम आना जाना करते हैं। बस यही लोग जो दुकान वाले हैं और जो दुकान में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में कोई काम करते हैं, वही लोग, कुछ लोग हैं मुलाजमीन लोग, वही इस मस्जिद में आते हैं और नमाज़ पढ़ के वापस चले जाते हैं। इस मस्जिद का इनकम क्या है, आमदनी क्या है, पैसा वगैरह कहाँ से उठता है? इनकम के बारे में, ये जो जुमा में जो मुसल्ली हजरात आते हैं जुमा में नमाज़ पढ़ने जुमा में कितने लोग आते हैं? बस जुमा में मेरे ख्याल से 100 आदमी, 100 से 125 आदमी लोग होते हैं। अब उसी में जो जुमा का जो वसूली होती है 400-600, बस यही तक वसूली है। उसके बाद और कुछ ज़्यादा इसका आमद का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है। और शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, मस्जिद के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये लोकल। मेरा नाम है मोहम्मद हासान। इस मस्जिद के बारे में क्या जानते हैं? এই মসজিদ আমি দীর্ঘদিন ধরুন, আমি বাংলায় বলছি, আমি দীর্ঘদিন প্রায় 40 বছর থেকে আমি এখানেই বাগবাজারে থাকি। হ্যাঁ, বাগবাজারে থেকে আমি দীর্ঘদিন এখানকার স্থানীয় লোক, আর কোনো মুসলমান নেই, আমি একা। मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ, ये हमारे सामने साहब है, ये बाग बाज़ार में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली, हमारे बंगला ज़ुबान में बोल रहा है। और आप बताएं, बोलूँ। হ্যাঁ, তো এখানে আমি 5 ওয়াক্তই নামাজে পড়তে আসি। আর মোটামুটি নামাজ যা হয়, এমনি জুম্মার দিন যা পয়সা ওঠে, তাছাড়া আর কোনো আমাদের মসজিদে ইনকাম নেই। তো এতে আল্লাহর রহমত, আল্লাহর ঘর আল্লাহ চালিয়ে নিচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষের কাছে, আমাদের মুসল্লি ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ যে জুম্মার দিন প্রত্যেকে যদি জুম্মার দিন এখানে আসে, এই মসজিদে আবাদি কম, মুসল্লি নেই বলে এখানে যদি প্রত্যেকে আসে তাহলে আমাদের খুব ভালো হয় এবং মসজিদটা সুস্থভাবে চালাতে পারি। এর জন্য আমি অনুরোধ করছি প্রত্যেক मुसलमानদের কাছে। उनको अनेक धन्यवाद। आपने सुना इनकी बातों से, इन्होंने बताया कि ये बाग बाजार रहते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, मेरे साथ अंदर आए और मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए किस तरह से दीवारें यहाँ की फट चुकी है। ये मस्जिद का अंदर का दीवार है, तो जाहिर सी बात है मस्जिद को बहुत मसाइल का सामना है। मेरे सामने एक शख्स है, उनसे बात करेंगे। यहाँ है हजरत, आप अपना तारुफ दें और मस्जिद के बारे में बताएं। मेरा नाम अमीरुल इस्लाम है, मैं बेलगछिया का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-20 साल से यहाँ मेरी आमद है, मैं आता रहता हूँ। तो इस मस्जिद में ख़ास मसला है कि मस्जिद को तो अल्हम्दुलिल्लाह बेलगछिया के खुसूसी मुसलमानों की तवज्जो से ये मस्जिद चल रही है। और इमाम साहब का, और यहाँ तक यहाँ एक मुअज्जिन साहब हैं, इनका भी जो है जो इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है मस्जिद से, वो क्या ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर है? हाँ, ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर में है और तकरीबन 1944 में इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड के अंदर में डाला गया था, रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में। तो चूँकि हमारे मुसलमान आबादियों में जो है भाई सौदागर पट्टी, काशीपुर, लीचू बागान, बेलगछिया से जो लोग आते हैं, बस आते हैं, लेकिन ख़ास तवज्जो हम लोगों का तकरीबन 1964 के बाद से अब तक मुसलमानों का ख़ास इस मस्जिद में नज़र नहीं है। तो मैं बेलगछिया व इतराफ़ के मुसलमानों की ही मदद से इस मस्जिद को इमाम साहब का जो वजीफ़ा है या मुअज्जिन साहब का वजीफ़ा है या फिर जो भी अखराजात है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और मस्जिद कमेटी में, जैसे मस्जिद कमेटी एक कमेटी है और मौलाना रोशन ज़मीर की सदारत और सरपरस्ती में हम लोग इस मस्जिद को काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे इस काम को करते रहेंगे।
तो हमारा ख़ास मकसद है कि इस हालात बंगाल के ज़रिए अपने मुसलमान भाइयों को न्यूज़ टेक इंडिया के ज़रिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस मस्जिद को आप पैसे से आबाद करें या ना करें, लेकिन ख़ास तवज्जो चूड़ीपाड़ा, सौदागर पट्टी, लीचू बगान, काशीपुर और बेलगछिया के तरफ, झील रोड के तरफ के मुसलमानों से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करें। अगर हम सजदे से आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये गैर आबाद जगह है जहाँ एक भी मुसलमानों की आबादी नहीं है। तो हम अपने मस्जिदों को आबाद करेंगे तो गैर का जो नज़र या गैर की जो नज़र है इस मस्जिद में वो नज़र भी हट जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मस्जिद को आबाद करने में कामयाब रहेंगे। तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। तो लिहाजा बेलगछिया व इतराफ़ के मुसलमानों से यही अपील है, कम से कम जुमा की जमात यहाँ 1:30 बजे होती है। आप जुमा की नमाज में कम से कम हफ्ते में नहीं हो महीने में एक बार ज़रूर इस मस्जिद में आकर अल्लाह के इस घर को आबाद करने के लिए आप ज़रूर तशरीफ़ लाए। इस मस्जिद 76/1 बाग बाजार स्ट्रीट निस जो है संजीवनी नर्सिंग होम 240 नंबर बस स्टैंड के पास है। तरफ से कोई हेल्प मिला है? नहीं, इस मस्जिद को अब तक तो मेरे नज़र में जो मेरे नॉलेज में कोई मतलब फेवर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि नाज़रीन हमने दिखाया कि लोगों ने बताया कि इस मस्जिद को सबसे बड़ा मस्जिद का जो खुराक है वो नमाजी है, नमाजियों की ज़रूरत है। आम तौर पर हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने महल्लों की जो मस्जिद है उसको हम लोग एसी लगाते हैं और टाइल्स मार्बल सब रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन जो मस्जिद गैर आबाद है, जो हमसे दूर है, मुसलमान आबादी से दूर है, ऐसे मस्जिद पे भी हमारी निगाह होनी चाहिए। ये अल्लाह का घर है। मैं दिखाना चाहता हूँ मस्जिद के जो छड़े हैं, ये देखिए किस वक्त भी जो है गिर सकती है। और मस्जिद का जो छत है, लोग इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ते हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी गिर सकती है। तो हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह के इस घर को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और लोग इससे ना सिर्फ आबाद करें बल्कि मस्जिद का जो तामीरी काम है इसमें भी लोग दामे दरमे सुखने शामिल हो। आप सभी इस तरह देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।